नमस्कार दोस्तों, फोर्ब्स ब्लॉक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपको बता दें, प्रज्वल रेवन्ना जो कि हासन सीट से लोकसभा सांसद हैं और 2024 में भी लोकसभा सांसद के लिए कैंडिडेचर फाइल कर चुके हैं, उन पर सेक्सुअल असॉल्ट का आरोप था और वो अब वापस आ गए हैं जर्मनी से 36 दिन के बाद में। कर्नाटका में जैसे ही बेंगलोर एयरपोर्ट पर वो लैंड हुए, उन्हें वहां से ऑल विमेंस टीम ने, SIT की ऑल विमेंस टीम ने गिरफ्तार कर लिया। अब सबसे बड़ी बात इसमें ये सामने आ रही है कि ऑल विमेंस टीम ही क्यों गई थी गिरफ्तार करने, जिसे लीड किया था 2 IPS ऑफिसर्स ने, जिसमें एक थी सुमन डी पन्नेकर और दूसरी थी सीमा लाटकर। तो ऑल विमेंस टीम को भेजने का सबसे बड़ा उद्देश्य था कि किसी भी औरत के साथ में अगर कोई इस प्रकार का कृत्य करता है, चाहे वो फिर कोई भी व्यक्ति हो, वो चाहे फिर कोई नॉर्मल इंसान हो, आम आदमी हो या कोई लीडर हो, और इस प्रकार से अपने पद का अगर दुरुपयोग करता है तो उसके साथ में उचित कार्रवाई होगी। कानून से बढ़कर कोई भी नहीं है और इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन बहुत सुपीरियर है, जिसमें ऐसी स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफिसर्स हैं जो अब इस केस को लीड कर रही हैं। इसीलिए विमेन ऑफिसर्स को भेजा गया था। जब विमेन ऑफिसर्स को भेजा गया, उन्होंने प्रज्वल रेवन्ना को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद में जिस गाड़ी में ले जाया गया था, उस गाड़ी में भी सारी विमेन ऑफिसर्स ही थी और इसके बाद में उन्हें CID दफ्तर ले जाया गया, जिसके बाद में अब ऐसा माना जा रहा है कि जो विमेन ऑफिसर्स हैं, उन्होंने एक डिमांड रखी है कि भाई इस प्रकार का जो इन्होंने कार्य किया है, 3000 वीडियोस वायरल हुए हैं, कोई छोटी बात नहीं होती। और साथ में कई सारी औरतों ने इल्ज़ाम लगाए हैं सेक्सुअल असॉल्ट के। नॉर्मल आप देख लीजिए, उनके घर में काम करने वाली औरतों से लेकर बड़ी बड़ी महिला अधिकारियों तक के आरोप हैं कि उनके साथ में सेक्सुअल असॉल्ट प्रज्वल रेवन्ना के द्वारा किया गया है। तब उन्होंने कहा है एक पोटेंसी टेस्ट इनका करवाना है कि मजिस्ट्रेट जो हैं वो आदेश दे दें कि इनका पोटेंसी टेस्ट हो। अभी तक मेडिकल एग्जामिनेशन होगा ये तो क्लियर है, लेकिन पोटेंसी टेस्ट होता है या नहीं होता ये क्लियर नहीं है। साथ ही साथ में अब आपको ये बता दें प्रज्वल रेवन्ना है कौन और प्रज्वल रेवन्ना पर इतना बड़ा आरोप किस प्रकार से लगा है। तो प्रज्वल रेवन्ना, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हासन सीट से सांसद हैं, 2019 में सबसे पहली बार उन्होंने चुनाव लड़ा था और ये जीत गए थे। अब जो प्रज्वल रेवन्ना हैं वो HD रेवन्ना, जो कि पूर्व मंत्री रह चुके हैं, उनके बेटे हैं और साथ ही साथ में जो हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री रह चुके HD देवेगौड़ा, जो कर्नाटका में JDS है उसके चीफ भी हैं और जो कि अभी 2024 में JDS NDA के गठबंधन में, मतलब BJP के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है, उनके पोते हैं। तो प्रज्वल रेवन्ना कोई मतलब छोटी मोटी हस्ती नहीं है। इनका पॉलिटिकल करियर, बहुत हार्श इनका पॉलिटिकल करियर रहा है। खुद इन्होंने अभी शुरुआत की, लेकिन ये उसी परिवार से हैं जहां पॉलिटिक्स, राजनीति जो है वो अपनी चरम सीमा पर रही है। तो इस प्रकार से आरोप जब इन पर लगे तो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात थी कि एक लीडर ने इस प्रकार का कृत्य महिलाओं के साथ में किया है। अब फिर जब ये जर्मनी चले गए तो बहुत सारे आरोप और भी ज़्यादा लगने लग गए, जिसके बाद में जो इनके दादाजी हैं, मतलब HD देवेगौड़ा, उन्होंने ही इनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप वापस आओ और इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करो। जिसके बाद में इन्होंने वीडियो जारी किया कि मैं वापस आऊँगा। 31 मई को उन्होंने वीडियो जारी किया कि वापस आऊँगा, सहयोग करूँगा, लेकिन मैं मीडिया ट्रायल्स नहीं करूँगा, क्योंकि मीडिया ट्रायल्स में अब कई सारी बातें होती हैं, तो उन्होंने मीडिया ट्रायल के लिए मना कर दिया था। फिलहाल में इन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेजा जा चुका है। अब देखते हैं इस पर और ज़्यादा खुलासा क्या होता है। बहुत सारी महिलाओं के आरोप लगे हुए हैं और जो कर्नाटका के होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी कहा है महिलाओं से कि आप लोगों के जिन के साथ में इस प्रकार का कृत्य प्रज्वल रेवन्ना के द्वारा किया गया है, तो आप सभी सामने आइए, जांच में सहयोग कीजिए और अपनी अपनी बात रखिए बिना डरे। अब देखते हैं कि इस पर प्रज्वल रेवन्ना आगे क्या बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि वो कुछ और बातें रखने वाले हैं अपने पक्ष में। अब देखते हैं कि इस पर और क्या क्या खुलासे होते हैं आगे। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारे न्यूज़ चैनल को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।